सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स यानी CDPHR ने भारत के 7 पड़ोसी देशों के हिंदुओं एवं अल्पसंख्यकों पर रिपोर्ट जारी की है, जिसमें हिंदुओं पर गहरी चिंता जताई गई है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका और तिब्बत को शामिल किया गया है। ये रिपोर्ट नागरिक समानता, उनकी गरिमा, न्याय और लोकतंत्र के आधार पर है। इसे शिक्षाविद, अधिवक्ता, न्यायाधीश, मीडिया कर्मी और अनुसंधानकर्ताओं के समूह ने तैयार किया है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद अपने ही देश में हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाले कुछ तथाकथित पत्रकारों, नेताओं और लेफ्ट राइट करने वालों को सुखद एहसास होगा। उन्हें हिंदुओं की चिंता करने के बजाय मजा आ जाएगा, क्योंकि ऐसे लोगों की सोच ही हिंदू और देश विरोधी है, लेकिन इनकी सोच बहुत जल्द ठिकाने लगने वाली है। इसकी शुरुआत भी जागरूक जनता कर चुकी है। कुछ राज्यों में 2 मई को जागरूक जनता का परिणाम भी देखने को मिल जाएगा। खैर, पूरी रिपोर्ट देखिए, जिसमें हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर चिंता जताई गई है। CDPHR की रिपोर्ट ने पाकिस्तान में मानवाधिकार की स्थिति पर सबसे ज्यादा चिंता जाहिर की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव की नीति पर काम होता है। यहाँ हिंदुओं और सिख के साथ सबसे अधिक मानवाधिकार हनन के मामले सामने आते हैं। पाकिस्तान का कानूनी ढांचा भी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकारियों के अनुरूप नहीं है। इसके चलते हिंदू, सिख और ईसाई धर्म की युवा महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं होती हैं। इनमें अपहरण, दुराचार और जबरन धर्म परिवर्तन आदि घटनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही इन्हें डराया और धमकाया भी जाता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जब 1947 में भारत के 2 टुकड़े हुए थे, तब पाकिस्तान में 12.5% हिंदू थे। उनमें से अकेले 23% बांग्लादेश में थे। ये डाटा 1951 में जारी किया गया था, जबकि साल 2011 के डाटा के अनुसार हिंदुओं की संख्या बढ़ने के बजाय सिर्फ 8% रह गई है। CDPHR ने अपनी रिपोर्ट में तिब्बत के हिंदुओं के दयनीय हालात होने का दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तिब्बत में कई प्रतिबंधों के माध्यम से चीन ने मानवाधिकार का हनन किया है। इस दौरान सबसे ज्यादा हिंदू समेत दूसरे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही चीन तिब्बत की सामाजिक, धार्मिक और संस्कृति पर चोट कर रहा है। इसके अलावा तिब्बत की भाषाई पहचान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। CDPHR ने बांग्लादेश में हिंदू समेत दूसरे अल्पसंख्यकों को लेकर चिंता जताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश में मानवाधिकार और धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति बेहतर नहीं है। यहाँ पिछले 4 दशकों में 2,30,612 लोग हर वर्ष पलायन को मजबूर हो रहे हैं, जिसका औसतन पलायन रोजाना 632 लोग है। दावा किया गया है कि अगर इसी गति से पलायन होता रहा तो 25 साल बाद बांग्लादेश में कोई भी हिंदू नहीं बचेगा। इसके अलावा चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से बौद्ध को निशाना बनाया गया। इसी के चलते साल 2011 में बौद्ध घटकर 55% रह गए, जबकि 1951 में 90% बौद्ध यहाँ रहा करते थे। रिपोर्ट में मलेशिया के हिंदुओं का भी आंकड़ा जारी किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मलेशिया में भूमिपुत्र के पक्ष में विभेदकारी कानून है। इस कानून से मलेशिया के हिंदू समेत दूसरे सजातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसी के चलते मलेशिया में हिंदुओं की हालत को रिपोर्ट में बेहद चिंताजनक बताया गया है। अफगानिस्तान के हिंदुओं पर भी रिपोर्ट पेश की गई है। अफगानिस्तान में मानवाधिकार की नीतियों का पालन बेहद कम होता है। यहाँ के हिंदू समेत दूसरे अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव किया जाता है। इसके पीछे की वजह अफगानिस्तान का संविधान है। दरअसल संविधान में मुस्लिम व्यक्तियों को ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1970 में 7 लाख हिंदू और सिख थे, जो वर्तमान में महज 200 हिंदू और सिख परिवार बचे हैं। रिपोर्ट में श्रीलंका पर भी बड़ा दावा किया गया है। यहाँ भी मानवाधिकार और धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति ठीक नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रीलंका में 26 साल तक गृह युद्ध जारी रहा। इसके चलते 1 लाख लोगों की जान चली गई। इनमें 20,000 हिंदू तमिल लोग गायब हो गए, जिनका अब तक कोई पता नहीं चला। इसके चलते श्रीलंका में हिंदू समुदाय की हालत बेहद खराब है। इसके अलावा इंडोनेशिया के हिंदुओं की हालत पर रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडोनेशिया में पिछले कुछ वर्षों में धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता बढ़ी है। यहाँ भारत समेत सिर्फ 6 देशों को ही पहचान
नाम दी गई है। 2002 में बाली के धमाके में एक बड़े धार्मिक इस्लामिक नेता का नाम आया था। इस दौरान अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया था। वहीं 2012 में बाली नुर्गा में हिंदुओं पर कई हमले किए गए थे। इन घटनाओं में धार्मिक अल्पसंख्यकों की जान गई थी। इसके चलते यहाँ हिंदुओं की संख्या लगातार घट रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।